नमस्कार, स्वागत है आप यूपी ट्रिपल एससी से एक नई नोटिस जारी हुई है और ये नई नोटिस है सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2019 में डीबी को लेकर के। इसके पहले 2 दिन पहले एक और नोटिस आई थी जो कि वन रक्षक भर्ती को लेकर के था। इसके आगे किस भर्ती के लिए नोटिस आ सकती है यूपी ट्रिपल एससी से, उसको लेकर के बात करेंगे। ये नई नोटिस है यूपी ट्रिपल एससी से आज की डेट में 17 अप्रैल 2023, सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2019। कुल 896 पदों के सापेक्ष 2248 अभ्यर्थियों का अर्था अभिलेख परीक्षण डीबी के लिए परिणाम दिनांक 15 फरवरी 2023 को घोषित किया गया था। और अब जो है यहाँ पर डीबी के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। 25 अप्रैल से डीबी स्टार्ट है और हर दिन 150 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा शिफ्ट वाइज। पहली शिफ्ट में 10:30 बजे से 10 बजे से माफ़ी चाहूँगा और दूसरी शिफ्ट में 1:30 बजे से। और ये जो डीबी है 17 मई तक चलना है। 17 मई को रिजर्व छोड़ा गया है। आमतौर पे आप देखेंगे तो डीबी में जिनका छूट जाता है पहले या किसी कारणवश जिनको दोबारा आना होता है तो लास्ट के दिन बुलाया जाता है। अब आगे देखिए, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका डीबी किस दिन है, तो ध्यान से आप यहाँ पर देखिएगा। तदनुक्रम में अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर यानी डीबी के लिए एडमिट कार्ड आप समझ लीजिए, और उसी के साथ में 4 प्रपत्र। ये जो 4 प्रपत्र होंगे टोटल 7 पेजेस का होगा। इसमें एक प्रपत्र 3 पेज का होगा, 3 पेजेस का होगा, एक प्रपत्र 2 पेज का, बाकी 2 प्रपत्र 1-1 पेजेस के होंगे, 1-1 पेज का होगा। तो ये जो है चारों प्रपत्र और वरीयता प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध या अपलोड कर दिए गए हैं। ये प्रेफरेंस का भी प्रपत्र, जैसा कि आप सभी ने अगर ध्यान दिया होगा जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती में, तो उसी तरह से आपके लिए भी है। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर होम पेज पर उपलब्ध एग्जामिनेशन या इंटरव्यू सेगमेंट के अंतर्गत डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र तथा वरीयता प्रपत्र डाउनलोड कर सकेंगे। और इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर से ही आपको पता चलेगा कि आपका किस डेट में डीबी के लिए आपको बुलाया गया है। और जो प्रपत्र भी आप डाउनलोड करेंगे उस पर भी आपके नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ डिटेल्स आपको भरने होते हैं जो कि आपको बहुत ही केयरफुली भरना है, उसमें कोई गलती ना हो। और एक काम आप सभी और करिएगा कि जो आप प्रपत्र डाउनलोड करेंगे या डीबी लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसकी आप एक कॉपी जरूर आप संभाल के रखिएगा। उसकी आप फोटो कॉपी या एक उसका प्रिंट आउट आप और निकलवा लीजिएगा, जिसे आप संभाल करके रखिएगा। 1 या 2 निकाल लीजिएगा कम से कम, और एक आप भरिएगा अच्छे से। अब मान लीजिए किसी कारणवश कोई गलती अगर उसमें हो जाती है भरने में, डीबी के लिए आप पहुँचे, वहाँ पर बोला गया कि आपको दोबारा से भर करके देना है, किसी कारणवश भरने में कोई त्रुटि हुई तो आपके पास अगर रहेगा एक्स्ट्रा तो आप तुरंत भर के दे पाएंगे। और एक कॉपी वैसे भी आप एक्स्ट्रा रखे रहिएगा इन फ्यूचर भविष्य के लिए। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। आगे अगर आप इसमें देखेंगे तो अर्हता अभिलेख परीक्षण के समय अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों, अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों से मिलान, सत्यापन व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अतः अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों और छाया प्रतियों के साथ ही डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, 4 प्रपत्र, वरीयता प्रपत्र में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर निर्धारित तिथि व समय पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिस में अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तो इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 16 मई 2023 की शाम 5 बजे तक आयोग को दी जाती है। तो आयोग की अनुमति के उपरांत उसे दिनांक 17/5/2023 को डीबी के लिए उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। नीचे सचिव सर के सिग्नेचर हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 को लास्ट रिजर्व रखा गया है, 16 तक डीबी चलना है। और तो जिनका किसी का छूट जाता है, किसी कारणवश या आपको दोबारा बुलाया जाता है, तो आपको उस स्थिति में 17 तारीख को ही मौका मिल पाएगा और यही मौका अंतिम मौका होगा। आगे आप सभी देखिए, वन रक्षक भर्ती में अभी फिजिकल आपका जस्ट समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले फिजिकल का रिजल्ट आएगा। फिजिकल का रिजल्ट 13 मई के बाद आएगा, मतलब मई लास्ट तक मान के चले आप, बाकी आयोग के ऊपर है।
फिजिकल का रिजल्ट आने के बाद फिर लगभग महीना भर आप मान के चलें आपकी डीबी की नोटिस आने में, आगे नए सचिव भी आने हैं, फिर किस प्रकार से किन भर्तियों पर कार्य होता है, तो पहले से कुछ भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों को लेकर के। लेकिन जो प्रक्रिया है उसके तहत अगर आप देखेंगे तो आपका अंतिम रिजल्ट आने में भी समय लगेगा। लेकिन सबसे पहले डीबी के लिए रिजल्ट आएगा। डीबी में लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं। तो अभी जो कुछ भी मेरिट या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को बताई जा रही होगी किसी की भी द्वारा, तो वो कट ऑफ भी फाइनल नहीं है। फाइनल कट ऑफ उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा रहने की उम्मीद रहेगी या थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। लोअर 2019 भर्ती के अभ्यर्थियों से जिनका प्रोविजनल है 92 अभ्यर्थी हैं शायद या 96 हैं कुछ, तो आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि एक बार आप लोग आयोग के सचिव सर से मिल लीजिए ताकि आपका भी डीबी जल्दी करा लिया जाए। हालांकि आपका डीबी जल्दी ही कराए जाने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक प्रोसेस आपके लिए स्टार्ट हुआ नहीं है। जैसे आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 2019 वाली भर्ती में जहाँ पर प्रोविजनल के अभ्यर्थी कम होते हैं, कभी कभी कुछ भर्तियों को लेकर के काम नहीं चल रहा होता है या फिर वहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि सचिव सर को ध्यान नहीं रहा उस भर्ती को लेकर के, किसी और भर्ती पर काम चल रहा है, तो इससे भी देरी हो जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग बीच में सचिव सर से जाकर के मिल लेंगे एक बार, तो आप लोगों का भी जो डीबी है जल्दी लग जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी से कोई भी रिजल्ट या नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाय चुनाव की आचार संहिता पूरी तरह से समाप्त होने के पश्चात ही आएगी। अब इसमें चाहे जेई 2016 का रिजल्ट हो, जेई 2018 वाले पर भी जो मैटर है जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, तो आपका भी रिजल्ट जल्दी दे देना चाहिए आयोग को। बाकी प्रयास देखिए आप सभी लोग अपने स्तर से करते रहा करिए अपने अपने भर्ती को लेकर के। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी हैं, पहले भी रिजल्ट कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रखते हुए जारी किया गया है, और लेखपाल भर्ती में भी आप देखेंगे तो रिजल्ट जारी किया जा सकता है, या जो कुछ भी कोर्ट वाले प्रकरण हैं उनको जल्द निस्तारित करते हुए रिजल्ट आपका जल्द दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से देरी होती जा रही है, कुछ दिन पहले हमने कहा था आप सभी से कि अप्रैल के महीने में आप कोई उम्मीद न करें। आज से लगभग बिल्कुल हमने अप्रैल के स्टार्टिंग में या मार्च के लास्ट में कहा था हमने, तो आप सभी नाराज़ भी हो रहे थे। लेकिन स्थितियां जिस तरह से हैं उसी के अनुसार हमने आप सभी को बताया था वहां पर। और दूसरी चीज़ थी कि निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद रिजल्ट दिए जा सकते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग के अनुमति के बाद। जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आना है, चुनाव आयोग के निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद आएगा। हालांकि अभी तक जवाब मिला नहीं है यूपी बोर्ड को। तो कोशिश करते रहिए साथियों, जैसे आप लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से एक रिक्वेस्ट यहाँ पर है मंडी परिषद 2018 भर्ती के अभ्यर्थियों से कि भैया कुछ लोग जरूर चले जाइए आयोग। और ये चीज़ें हम आज से नहीं, लगभग महीने भर से कह रहे हैं। हमें नहीं पता बीच में आप कुछ लोग गए थे कि नहीं गए थे, हालांकि जाने के लिए बोला गया था आप लोगों के द्वारा, लेकिन कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो प्लीज़ एक बार आप लोग जाकर के सचिव सर से मिल लीजिए, निवेदन कर लीजिए कि सर हम लोगों का भी प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। पेट 2022 से बहुत ज़्यादा भर्तियों की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो पेट 2022 से अभी एक भी भर्ती का विज्ञापन आया नहीं। पुरानी भर्तियों के एग्जाम अभी पूरी तरह से कंप्लीट हुए नहीं। पेट 2021 वाले सभी भर्तियां अभी कंप्लीट हो नहीं पाई या एग्जाम तक नहीं हुए। शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया अभी कुछ भर्तियों में होनी है। तो पेट 2022 से फिर जो भर्तियां आएंगी फिर उनके भी आगे प्रोसेस होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग, एग्जाम डेट। तो कितने भर्तियों के शॉर्ट लिस्टिंग, एग्जाम डेट ये करा पाएंगे अगर आप अगला पेट कराने से पहले तो आप सभी भी चीज़ें समझ सकते हैं। शायद जो है 6-7 भर्तियों की विज्ञापन अधिकतम आ पाए तो आ पाए पेट 2022 से। इसमें भी 1 या 2 भर्ती स्पेशल योग्यता वाले, ग्राम पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, AGTA का हो गया, स्टेनो का हो गया। इसी तरह से 1-2 भर्तियों का विज्ञापन और आ सकता है। बाकी कई भर्तियों के अधियाचन आयोग को पूर्व में भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन अधियाचन के बाद भी जब तक शासन से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक भर्तियों के नोटिफिकेशन, विज्ञापन कहीं न कहीं आने में देरी होगी, या फिर पेट 2022 से आ भी ना पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल में आप लोग किसी एक भर्ती के भरोसे न बैठ करके जो भी भर्तियाँ जहाँ पर भी आप एलिजिबल हों उनकी भी तैयारी आप लोग जरूर करते रहा करिए। वहाँ पर भी आप आवेदन करिए, तैयारी करिए। केवल किसी एक भर्ती के भरोसे न बैठा रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी एक भर्ती हो पूरी होने में कितना समय लग गया। तो आप उसी एक भर्ती के भरोसे बैठे रह गए और भर्ती पूरी होने में या भर्ती का नोटिफिकेशन अगर नहीं आ पाया पेट 2022 से, तो फिर आपका समय खराब होता है। तो पैरेलल में आप किसी न किसी भर्ती की तैयारी जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।